श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हमारा विषय है कि भक्ति सबसे पहले किनकी करना चाहिए। तो आप सब कहेंगे कि लो फिर पागलपन की बात शुरू कर दी कि भक्ति सबसे पहले किनकी करना चाहिए, है ना? ऐसे ही सोच रहे हैं ना आप मन में। तो आपसे यदि पूछूं कि आप बता दो कि भक्ति किनकी करना चाहिए, तो आप कह देंगे, अरे भाई इसमें पूछने की कौन सी बात है, अरे ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। तो आपकी बात कुछ हद तक सही है। तो यहाँ पर मैं ये जो शब्द कह रहा हूँ कि कुछ हद तक सही है, वो क्यों कह रहा हूँ? कभी आप जो प्रथम तल से और दूसरे तल पे या किसी भवन की जो अंतिम मंजिल होती है, उस मंजिल पे क्या आप एकदम छलांग लगा के पहुंच जाते हैं क्या? नहीं पहुंचते हैं ना। मेरी बात थोड़ी सी, प्रभु जी क्षमा करिएगा, अटपटी जरूर है, परंतु इन्हें समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से हम अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए एक एक सीढ़ी तय करते हुए और फिर हम अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंचते हैं, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति करने के पहले हमें इन तीनों की भक्ति करना परम आवश्यक है। अब वे तीन कौन हैं? तो पहले स्थान पर आपकी माता जी हैं, जिन्होंने आपको इस धराधाम पर लेकर के आई हैं, जिनके गर्भ में आपने वास किया। 9 महीने जिस माता ने अपने पेट में आपको धारण किया, सर्वप्रथम भक्ति यदि हम करें तो हमें अपनी माँ की भक्ति करना चाहिए। बंधुओं, माँ उस कुंभकार की तरह है जो घड़े को आकार तो दे देता है, पर पूर्णता नहीं देता है। पूर्णता कौन देता? आप कहते हैं कि भाई जो कुंभकार होता है वो तो घड़े को वो पूर्ण करता नहीं। उनके यहाँ भी यह अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। कोई घड़े का निर्माण करते हैं और फिर कोई उससे आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से माता वो है, उस कुंभकार की तरह है माता, जो घड़े को आकार दे देते हैं। इसी प्रकार से माता जो है हमारे इस शरीर को आकार देती है, जन्म के बाद कुछ संस्कार भी देती है। अब इसीलिए क्योंकि माता रानी ने हमें 9 महीने पेट में धारण किया है, कोटानी कोट कष्ट उन्होंने माता रानी ने हमारे लिए उठाए हैं। हमारा जन्म स्वस्थ रूप से हो, हम दीर्घजीवी हों, इन सब के लिए माता रानी ने ना मालूम कितने सारे उपाय किए हैं। तो इसीलिए सर्वप्रथम हमें अपनी माता जी की भक्ति करना चाहिए। जब आप माता जी की भक्ति करते हैं तो शास्त्रों में ये बताया है
कि आपका ये मृत्यु लोक सुधरता है। फिर दूसरे स्थान पर पिता हैं। तो जैसे मैंने पहले कुंभकार का उदाहरण दिया कि एक कुंभकार जो होता है वह उस घड़े को आकार दे देता है। फिर दूसरा जो है उसकी जो है और साफ सफाई करता है। तो इसी प्रकार से हमारे जो पिता हैं वे हमारे चरित्र का ऐसा शुद्ध निर्माण करते हैं जिससे कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा होती है। उनके द्वारा बताए गए शुद्ध मार्ग के ऊपर चल कर के हम अपने आप को समाज में स्थापित कर पाते हैं। तो इसीलिए दूसरे स्थान पे हमें पिता की भक्ति का शास्त्रों में बताया है। पिता की भक्ति करने से हमारा जो पितृलोक है वो सुधरता है। फिर तीसरे स्थान पे है हमारे गुरु। गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। क्यों कि जैसे मैंने पहले कुंभकार का उदाहरण दिया कि माता और पिता हमारे इस घड़े रूपी शरीर को आकार दे देते हैं, लेकिन इसे संस्कारवान कौन बनाता है? और बंधुओं, इस शरीर को विद्या कौन देता है? इस शरीर को ईश्वर संबंधी ज्ञान कौन देता है? तो वो हमारे गुरु होते हैं। कहते हैं गुरु का इतना महत्व बताया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किनके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपकी कि गोविंद दियो बताए हैं। तो इसीलिए कहा है कि गुरु सबसे बड़े हैं, क्योंकि गुरु ही गोविंद के दर्शन कराते हैं। इसीलिए हमें गुरु की भक्ति करना चाहिए। बंधुओं, मैं जो विषय वस्तु आपकी सेवा में लेकर उपस्थित होता हूँ, बड़े संघर्ष होते हैं इसमें, तब कहीं जाकर के आपको ये विषय वस्तु इधर उधर से खोज के और लोगों से सुन के पूछ के लोगों के साथ उठ बैठ करके फिर ये सब विषय वस्तु आपकी सेवा में मैं लेकर के आता हूँ। मेरी आयु को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जिस देश से भी हो, मेरा चैनल गुरु अशोक तिवारी है जो यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध है। आप इसे गुरु अशोक तिवारी के नाम से सर्च करेंगे तो मेरा चेहरा आपके सामने आ जाएगा। आपसे निवेदन है कि जो भी साधन आपके पास में है, वैसे मैं सुपर थैंक्स के द्वारा यह चाहता हूं कि आप मेरे चैनल की मदद अवश्य करें, ताकि मैं और अच्छी बेहतर विषय वस्तु आपकी सेवा में प्रस्तुत करूं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, अरे काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी कि गोविंद दियो बताए। हे गुरु, आपकी कृपा से ही मुझे गोविंद के दर्शन हुए हैं। तो गुरु वो हैं जो हमें अंधकार से खींचकर जो प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। जहाँ गुरु अपनी शक्ति अपने शिष्य में पात करता है, तब वह शिष्य इस संसार से और ऊपर उठ करके सनातन
ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। तो ये ब्रह्मलोक जहाँ ना किसी प्रकार का राग है, ना किसी प्रकार का द्वेष है, ना किसी प्रकार की अच्छाई है। नहीं, अच्छाई तो है, थोड़ा सा मैं चूक गया, तो अच्छाई तो है, पर लेकिन जहाँ बुराई नहीं है। क्या है कि थोड़ा बहुत कहने में चूक हो जाती है। मैं आपसे बात करते हुए इतना अपने आप में खो जाता हूँ कि मैं अपने तन और मन की सुध जो है खो देता हूँ। बंधुओं, मुझसे जो चूक हुई हो तो आपको सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा चाहता हूँ। विषय वस्तु अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों में प्रेषित करें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।